नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आखिर होनी कैसे बहुत बलवान है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से यह जानने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से होनी बहुत बलवान होता है, होनी को टाला जा सकता है या फिर नहीं टाला जा सकता। ये सारा चीज़ आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस घटना को मैं आप लोगों को एक कथा के अनुसार बताऊंगा। मैं आप लोगों को होनी से संबंधित जो घटना है उसे मैं आप लोगों को एक कथा के अनुसार बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम सभी कथा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैंने जो कथा लिया है दोस्तों, यह कथा महाभारत से संबंधित है। आपने महाभारत में अभिमन्यु का नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही अभिमन्यु जिसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है महाभारत के युद्ध में। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है। सारी योद्धाओं में से सबसे ज्यादा निर्मम हत्या अभिमन्यु की ही की जाती है। बात है समझ में। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से कथा को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों को इसी कथा के माध्यम से पता चलेगा कि होनी कैसे बहुत बलवान होता है और हम कैसे होनी को टाल सकते हैं या फिर नहीं टाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं कथा को। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र का नाम था दोस्तों राजा परीक्षित। वही राजा परीक्षित जिसे 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। दोस्तों, राजा परीक्षित को ही 7 दिन में मरने का श्राप मिला था। तो दोस्तों, कहा जा रहा है अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित के बाद उनके लड़के जनमेजय राजा बने। राजा परीक्षित के लड़के का नाम क्या था? राजा परीक्षित के लड़के का जो नाम था वो था जनमेजय। क्या नाम था? जनमेजय। तो दोस्तों, राजा परीक्षित के बाद जो अगला उत्तराधिकारी बना उसका नाम था जनमेजय, क्योंकि जनमेजय ही राजा परीक्षित के पुत्र थे। जिस प्रकार से दोस्तों अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एक दिन जनमेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। वेद व्यास, वही वेद व्यास जिन्होंने वेद की रचना की है, अर्थात हर एक वेद का 4 भाग किया है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है एक दिन जनमेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जनमेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित हैं, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ, ठीक है, समझने का आप लोग यहाँ पर प्रयास कीजिएगा। ये कौन बोल रहा है? तो दोस्तों ये बोल रहे हैं जनमेजय, राजा परीक्षित के जो पुत्र है वही बोल रहे हैं। किससे? तो वेद व्यास जी से। वेद व्यास जी से नाराजगी व्यक्त करते हुए जो जनमेजय है वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित हैं, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता, अगर मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता, यानी कि मैं महाभारत को बिल्कुल भी होने नहीं देता।
देता। कुरुक्षेत्र में होने वाला जो युद्ध है उस युद्ध को मैं बिल्कुल भी होने नहीं देता। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा कहने वाले हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी। किससे? तो वेद व्यास जी से। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी किससे कह रहे हैं? तो वेद व्यास जी से। ठीक है, कि अगर मैं उस समय होता तो इस युद्ध को होने ही ना देता, मैं महाभारत युद्ध का संपादन होने ही ना देता, मैं इस युद्ध को रोक देता। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो दोस्तों राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। ठीक है, आगे देखिए क्या बातचीत हो रही है वेद व्यास जी और जन्मेजय के बीच। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पुरुषार्थ का मतलब समझ रहे हैं? पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष के द्वारा किया गया कर्म। ठीक है, पुरुष जो कर्म करते हैं उसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। बात आया समझ में? पुरुष के द्वारा, मानव के द्वारा किए गए कर्म को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। अहंकार कहने का मतलब जो जन्मेजय थे उनके अंदर क्या था? अहंकार था। वो दोस्तों अहंकार वश क्या कर रहे थे? वेद व्यास जी से वार्तालाप कर रहे थे, अर्थात उनके सामने अपने भावों को प्रकट कर रहे थे। अहंकार शब्दों में वो वेद व्यास जी से बातचीत कर रहे थे। फिर भी वेद व्यास जी उनके बातों को सुनकर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहे थे, वो चुपचाप शांत बैठे हुए थे। ठीक है दोस्तों, आगे कहा जा रहा है उन्होंने कहा। किसने कहा? तो वेद व्यास जी ने। ठीक है, वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। तुम्हारे जो पूर्वज है उनके क्षमता पर, उनके शक्ति पर, उनके बल पर, उनके शौर्य पर, उनके पराक्रम पर तुम बिल्कुल भी संदेह ना करो, बिल्कुल भी तुम कोई शंका ना करो। ऐसा मत सोचो कि जितनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जितना तुम्हारे अंदर समर्थ है, उतना समर्थ इस संसार में आज तक किसी के पास रहा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे योद्धा इस संसार में रहे थे जिनके पास तुमसे भी ज्यादा बल था, तुमसे भी ज्यादा ज्ञान था, तुमसे भी ज्यादा उसके पास शक्ति था, पराक्रम था, लेकिन बिल्कुल भी वो महाभारत के युद्ध को रोक नहीं पाए थे, महाभारत के युद्ध को रोक पाने में असमर्थ थे। तो ऐसा तुम ना सोचो कि अगर तुम उस समय होते तो तुम उस युद्ध को रोक देते। ऐसा कह रहे हैं वेद व्यास जी। किससे? तो दोस्तों राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है यह विधि द्वारा निश्चित था। विधि यानी कि भाग्य के द्वारा। ठीक है, जो विधाता होता है ना, विधाता उसी को विधि कहते हैं। कहा जा रहा है यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था, जिसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता था। पहले से ही यह तय था, पहले से ही यह लिखा हुआ था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी समर्थ थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं क्या थे? भगवान नारायण के रूप थे। भगवान नारायण के स्वयं वो स्वरूप थे। कौन? तो भगवान श्री कृष्ण। किसी योद्धा की, किसी भी पराक्रमी की, किसी क्षत्रिय की, किसी बलवान की, किसी शक्तिशाली योद्धा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास ही इतना समर्थ था, इतनी शक्ति था कि वो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन होनी में लिखा हुआ था महाभारत के युद्ध को होना, तो उसे कौन रोक सकता है? ऐसा कौन समझा रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा समझा रहे हैं वेद व्यास जी परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा। वो बिल्कुल भी वेद व्यास जी के बात को नहीं मान रहा था, बल्कि उनके बातों को इनकार करते जा रहा था। बोल रहा है बाबू, जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा हुआ था, अपनी बातों पर वो अड़ा हुआ था, अड़िग था, बिल्कुल भी अपने बात से वो दोस्तों बिल्कुल भी मुखर नहीं रहा था। अर्थात उसका मानना ये था कि अगर मैं कुरुक्षेत्र में होता, अगर मैं महाभारत के समय होता, तो उस समय मैं महाभारत को रोक देता, महाभारत का युद्ध होने बिल्कुल भी नहीं देता। ऐसा वो बार बार कह रहा है वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी विनम्र शब्दों में बार बार उसे समझा रहे हैं कि पुत्र
तुमसे भी बड़े बड़े योद्धा थे, तुमसे भी बड़े बड़े बलशाली योद्धा थे, पराक्रमी थे, क्षत्रिय थे, शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन किसी में भी इतनी समर्थ नहीं थी जो उस युद्ध को रोक सके। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान स्वयं नारायण थे, जो कि बिल्कुल भी उस युद्ध को नहीं रोक पाए थे। अगर वो चाहते तो उस युद्ध को रोक देते, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने उस युद्ध को नहीं रोका, क्योंकि विधान में ही ऐसा लिखा हुआ था, विधान में ही इस युद्ध को होना था, तो कौन रोक सकता था। ऐसा बार बार वेद व्यास जी जन्मेजय को समझा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो जन्मेजय है वो वेद व्यास जी के बात को समझने के लिए रेडी नहीं होता, तैयार नहीं होता। ठीक है, उनके बात को मानने के लिए बिल्कुल भी वो तैयार नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों, जन्मेजय बोलता है मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता, इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। कौन कहता है? तो जन्मेजय। किससे? तो वेद व्यास जी से। आप तो भविष्य वक्ता हैं, आप क्या है? भविष्य वक्ता, यानी कि आप भविष्य को देखकर बताने वाले हैं कि भविष्य में क्या घटित होगा, क्या घटित होने वाला है। आप भविष्य को देखकर बता सकते हैं कि आगे चलकर जो समय होगा उस समय में क्या घटित होने वाला है, आप देखकर बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेद व्यास जी हैं वो भविष्यवाणी भी करते हैं और उनकी भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं होती, उनकी भविष्यवाणी हमेशा और हमेशा सत्य ही निकलती है, क्योंकि वेद व्यास जी स्वयं किसके अवतार थे? तो दोस्तों, वेद व्यास जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे। बताया समझ में? आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आप तो भविष्य वक्ता है, मेरे जीवन की होने वाली किसी घटना को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। मेरे जीवन से संबंधित, मेरे जीवन में, मेरे जीवन से जुड़े हुए आगे जो घटित होने वाला है, जिससे मैं अपरिचित हूँ, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, अगर मेरे जीवन में आगे कुछ लिखा हुआ है और वो घटित होने वाला है, वो निश्चित है कि घटेगा, आप मुझे वो बता दीजिए, मैं उसे बदल कर रख दूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी घटित नहीं होने दूंगा। तब आप मुझ पर विश्वास करेंगे कि मैं उस समय उस युद्ध को रोक पाने में समर्थ रह पाऊंगा, तब आपको विश्वास होगा मुझ पर। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो जन्मेजय जी कह रहे हैं वेद व्यास जी को। ठीक है, आप बताइए, मेरे जीवन से जुड़े हुए कोई भविष्यवाणी बताइए, मेरे जीवन से जुड़े हुए कोई ऐसी घटना बताइए जो भविष्य में घटित होने वाली है, और मैं उस घटना को बदल कर आपके सामने दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसा कौन बोल रहा है? तो दोस्तों, ऐसा अहंकार वाले शब्दों में बोल रहे हैं जन्मेजय जी, राजा परीक्षित के पुत्र। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है, व्यास जी ने कहा पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। व्यास जी, जो वेद व्यास जी हैं, वो जन्मेजय जी की बात को मान लेते हैं और कहते हैं पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन, कुछ वर्ष बाद, कुछ ही वर्ष बाद, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा, वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा। बात को ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कुछ वर्ष बाद, आज से, वर्तमान समय से कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा, वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेत कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। ठीक है, मैं तुमको आज ही चेतावनी दे रहा हूं कि मैं आज ही चेता कर रहा हूं, यानी कि चेतावनी दे रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम ब्राह्मणों से कराना। किससे कराना? किस ब्राह्मणों से? तो वृद्ध ब्राह्मणों से बोला जा रहा है इसमें, मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा,
तो ये सब घटनाएं घटित कहाँ से होगी, यानी कि ये सब जो घटनाएं होगी वो घटित होगी ही नहीं। उसे अपने आप पर बहुत ही भरोसा था, उसे अपने अहंकार पर बहुत ही गर्व था, ठीक है, यानी उसके अंदर अहम भरा हुआ था, अहंकार भरा हुआ था। उसे अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड था कि वो सोच रहा था कि मैं जो ठान लूंगा उसे मैं वो कर दूंगा। मैं किसी चीज को अगर सोचूंगा बदलने के लिए तो वो बदल जाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसे बदल पाने में असमर्थ हूं, मैं उसे बदल कर रख दूंगा। ऐसा किसका विचार था, तो ऐसा जन्मेजय का विचार था, ठीक है। इसीलिए जो वेद व्यास जी होते हैं वो कहते हैं किसको, तो दोस्तों वो कहते हैं जन्मेजय को, सुन जन्मेजय, वो कहते हैं कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। और किस दिशा में जाएगा, तो दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में जाते जाते तू समुद्र तट पर पहुंचेगा, वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में उठाकर लाएगा और उससे विवाह करेगा, यानी कि शादी करेगा। ऐसा कौन बता रहे हैं, तो वेद व्यास जी, यानी कि जो जन्मेजय है ना उसकी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे विवाह करोगे, उससे शादी करोगे, उसे महल में लेकर आओगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेत कर रहा हूं कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज से ही काले घोड़े पर चढ़ना बंद कर दूंगा, यानी काला घोड़े पर मैं अब चढ़ूंगा ही नहीं। जब मैं काला घोड़े पर चढ़ूंगा नहीं तो फिर मैं दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा नहीं शिकार के लिए, और जब मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा नहीं तो समुद्र तट पर पहुंचाऊंगा नहीं। जब समुद्र तट पर पहुंचूंगा नहीं तो वहां पर मुझे सुंदर स्त्री मिलेगी नहीं। जब सुंदर स्त्री मिलेगी नहीं तो विवाह होगा नहीं। अब विवाह जब होगा नहीं तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी मैं उसके कहने पर कोई यज्ञ कराऊंगा नहीं, ठीक है। ऐसा घमंड था किसको, तो जन्मेजय को, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और आगे की सुन। व्यास जी कहते हैं ये सब होगा, तेरे मना करने से ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह तेरे भाग में लिखा हुआ है। इसको घटना है, इसको घटना है तो घटना है। यह तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारे पूर्व का, तुम्हारे पूर्व जन्म का यह प्रारब्ध है जो तुम्हें आगे भाग में मिलना है, जो तुम्हें बाद में, जो तुम्हें पश्चात में, तुम्हारे इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में ही आगे भविष्य के रूप में मिलना है, जिसे तुम खुद भी बदल नहीं सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे बदल दोगे, लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते हो। ऐसा कहते हैं वेद व्यास जी। आगे सुन, आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं व्यास जी जन्मेजय से, उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन्हें युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दोगे, यानी कि जो युवा ब्राह्मण उस यज्ञ को करा रहे होंगे, तुम केवल रानी के कहने पर ही, तुम अपने केवल धर्म पत्नी के कहने पर ही उन्हें सभी युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दे दोगे, यानी कि उन्हें मृत्यु दे दोगे, ठीक है। जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। किसको लगेगा, तो जन्मेजय को, जन्मेजय को लगेगा ब्रह्म हत्या का पाप, और यह निश्चित है, उसे लगना ही है। इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे वो लाख प्रयास कर ले, जन्मेजय लाख प्रयास कर ले, वो इसे बदल नहीं सकता, ठीक है। और तुझे कुष्ठ रोग होगा। जब तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा तो ब्रह्म हत्या के पाप के रूप में तुझे कुष्ठ रोग होगा। कुष्ठ यानी कि कोढ़ी, कोढ़ी वाला रोग होगा। कोढ़ी को ही संस्कृत में कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझना। और आगे कहा जा रहा है, और वह तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तू कुष्ठ रोग के कारण ही मरेगा। तुम्हारी मृत्यु का कारण कौन बनेगा, तो कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस घटनाक्रम को रोक सके तो रोक लो। बाबू जो वेद व्यास जी हैं, जो वेद व्यास जी हैं, वेदों की रचना करने वाले, महाभारत की रचना करने वाले जो वेद व्यास जी हैं, वो कहते हैं कि अगर तेरे में समर्थ है, तेरे में शक्ति है, तेरे में बल है, तेरे अंदर अगर इतना ही क्षमता है, तो तू अपने भाग में होने वाली जो घटना है उसे तू रोक कर दिखा दे तो मैं मान जाऊं। रोक सके तो रोक ले। ऐसा कौन चैलेंज करते हैं, तो वेद व्यास जी। किससे, तो जन्मेजय से, ठीक है। तो जन्मेजय क्या करता है, देखिए यहां पर बताया जा रहा है, वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहितियात, यहां पर बोला जा रहा है
वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। वो शिकार करने जाता ही नहीं था। कौन? तो वेद व्यास जी की बात को सुनने वाला जो जन्मेजय है ना, वो जन्मेजय बिल्कुल भी शिकार करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा तो घोड़े पर ही जाऊंगा, और घोड़े पर जाऊंगा तो फिर हो सकता है कि मुझे दक्षिण दिशा में जाना पड़ सके। दक्षिण दिशा में जाऊंगा तो हो सकता है कि वहां पर सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर स्त्री को देखकर मैं मोहित हो जाऊं, उसे मैं अगर मैं अपने महल में लेकर आ जाऊं तो उसे शादी करना ही पड़ेगा। इसलिए वो शिकार पर ही नहीं जाते थे। कौन? तो जन्मेजय। ठीक है, वो शिकार पर जाना छोड़ दिए थे। आगे कहा जा रहा है, परंतु जब होनी का समय आया तो जिस समय यह होनी होना था, जिस समय यह घटना घटित होने वाला था, उस समय जब यह समय आया, जिस समय जब यह होनी होने वाला था, वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी ने जन्मेजय के भविष्य को देखकर जो घटना बताया था, उस घटना के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना छोड़ दिया था। ठीक है, वो किसकी बात को सुनकर? तो वेद व्यास जी को बात को सुनकर वो शिकार पर जाना बंद कर दिया था। ठीक है, तो भविष्य में क्या होने वाला है वो सारा चीज वेद व्यास जी ने जन्मेजय को बता दिया था। ठीक है, तो जब वह घटना का समय आया, जो घटना उसके लाइफ में घटित होने वाली थी, प्रारब्ध के रूप में, उसके भाग्य के रूप में, पूर्व के प्रारब्ध और आज के कर्म दोनों को मिलाकर भाग बनता है। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जब समय आया होनी के घटित होने का, तो उस समय जानते हैं क्या हुआ? देखिए उस समय क्या हुआ, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। बलवती इच्छा हुई मतलब कि जैसे कि जब उसे शिकार पर नहीं जाना होता था, यानी कि शिकार पर जब वहां जाना होता था तो उसकी इच्छा नहीं होती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा जब जरूरी होता था शिकार पर जाने के लिए तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी शिकार पर जाने के लिए। लेकिन जब शिकार पर नहीं जाना था तो उस समय, जब उसको बिल्कुल भी शिकार पर नहीं जाना था तो उस समय क्या हुआ? जब उसको शिकार पर नहीं जाना था तो उस समय उसके अंदर बलवती मतलब जबरदस्ती इच्छा हुई। क्या समझे? कुछ लेवल का बात उठ रहा इन्हें ना हाँ, तो निकाल लो इन्हें से। ध्यान से समझना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, जब उसे बिल्कुल भी शिकार करना नहीं था उस समय, तो उसके अंदर मतलब एक नहीं होता है, इच्छा पूरा जग जाता है कि नहीं हमें शिकार करने जाना है तो जाना ही है, मतलब उसका जो मन है वो पूरा व्याकुल हो गया शिकार करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या किया, वो बाहर निकला और घोड़े को वो अस्तबल में से लेकर आया, क्योंकि शिकार के लिए उसे घोड़ा चाहिए। तो उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा। किसने? तो जन्मेजय ने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उस अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। उसके अस्तबल में, जन्मेजय के अस्तबल में 5 इंची के ना इन्हें नहीं खेको जानते रहो हो, घरवा में देख लो ना, घरवा में ना तो कोनवा में, ना तो घरवा में, तो 5 इंची ये बनाई के। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सुनिए ध्यान से। ठीक है, जब जन्मेजय शिकार पर जाने के लिए अस्तबल में गया तो अस्तबल में काला घोड़ा छोड़कर उसे किसी भी रंग का कोई अन्य घोड़ा दिखाई बिल्कुल भी नहीं दिया। देखिए, होनी जब आया घटित होने के लिए तो होनी क्या करवा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप लोग। ठीक है, होनी जो होता है वो वास्तव में सत्य होता है, बिल्कुल भी मिथ्या नहीं होता। आप इस कथा के माध्यम से समझ सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। होनी में जो घटित होने वाला होता है वही घटकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे रोकने वाला कोई है तो वो स्वयं भगवान है। बात है समझ में? लेकिन उसे भी रोकने के लिए पहले भगवान से अनुरोध किया जाता है, उनसे विनती किया जाता है, और कोई ऐसी होनी होती है, कोई ऐसा प्रारब्ध होता है जिसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। होनी का सीधा सीधा संबंध होता है पूर्व के प्रारब्ध से। जो मनुष्य है, जो जीव है, उसके पूर्व के जो प्रारब्ध होते हैं उसके प्रारब्ध से ही होनी का सीधा सीधा संबंध होता है। बताया समझ में? तो देखिए, जिस समय उसे जाना था शिकार करने के लिए तो उस समय अस्तबल में काला घोड़ा छोड़कर कोई भी घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तो मजबूरन क्या करना पड़ा कि जन्मेजय को काले घोड़े के साथ ही शिकार के लिए जाना पड़ा। ठीक है, शिकार के लिए उसे काले घोड़े के साथ ही
जाना पड़ा, क्योंकि अस्तबल में कोई दूसरा रंग का घोड़ा था नहीं, तो करे क्या, पैदल तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि काफी लंबा दूर जाना है शिकार करने के लिए। तो इसलिए उसने क्या किया कि जो काला घोड़ा है ना उसे वो ले लिया, ठीक है, अपने वाहन के रूप में। तो दोस्तों जो जनमेजय है वो सोचने लगा कि मैंने काला घोड़ा तो ले लिया, लेकिन मैं बिल्कुल भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो याद रखा था वेद व्यास जी के हर एक बात को, वेद व्यास जी के हर एक बात को ही उसने याद किया हुआ था। वेद व्यास जी ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में होनी घटित होगी तो उस समय तुम काले घोड़े के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाओगे। तो उसने काला घोड़ा ले लिया है, क्या करने के लिए, तो शिकार करने के लिए। लेकिन अब वो सोच रहा है कि मैं बिल्कुल भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाऊंगा, ना दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा, ना ही समुद्र तट पर पहुंचूंगा, ना समुद्र तट पर पहुंचूंगा और ना ही मुझे कोई सुंदर स्त्री दिखाई देगी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि जो घोड़ा होता है वो अपना संतुलन खो देता है, ठीक है। अपना जब संतुलन खो देता है, जब घोड़ा आपा से बाहर हो जाता है, अपना आपा खो जाता है, घोड़ा जब असंतुलित हो जाता है तो असंतुलित होकर अपना दिशा बदल देता है। जो दिशा जनमेजय ने निर्धारित किया होता है उस दिशा को बदलकर जो घोड़ा होता है वो चला आता है दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर चला आता है। कौन, तो दोस्तों जनमेजय का काला घोड़ा। बताया समझ में। देखिए यही यहाँ पर कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर, यानी कि घोड़ा अपना आपा खोकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। किसने, तो जनमेजय ने। जनमेजय जब दक्षिण दिशा की ओर समुद्र तट पर पहुंचा तो वहां पर समुद्र तट पर एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर जो जनमेजय राजा थे वो काफी मोहित हो गए थे। मतलब उनका मन आ चुका था उस स्त्री पर। उस स्त्री को देखकर, उस स्त्री के यौवन को देखकर वो आसक्त हो चुके थे। उनमें काफी वो मतलब उन्हें वो काफी, मतलब जो राजा जनमेजय है ना, जनमेजय को जो स्त्री है वो काफी पसंद आ चुकी थी, ठीक है। उसमें वो आसक्त हो चुके थे, ठीक है। अपना जो आपा था वो खो चुके थे, किसके प्रति, तो उस स्त्री के प्रति। तो उसने सोचा कि मैं इस स्त्री को लेकर महल तो जाऊंगा, लेकिन वहां बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, ना शादी करूंगा और ना ही वो मेरी पत्नी बनेगी, ना ही पत्नी बनेगी और ना ही वो मुझसे यज्ञ करवाएगी। ऐसा कौन सोच रहा है, ऐसा जनमेजय जी सोच रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे जनमेजय क्या करते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। जनमेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। मैं इससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, केवल महल में लेकर जाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरी महल की शोभा बढ़े, मेरे महल की क्या हो, शोभा बढ़े। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। किसने, तो जनमेजय ने। जनमेजय उस लड़की के प्यार में पड़कर उसके काफ़ी नज़दीक आकर उन्होंने आप अपना खो दिया। हो सकता है शारीरिक संबंध बना लिए होंगे, और शारीरिक संबंध जब बन गया तो विवाह तो करना ही है, जब प्यार हो गया तो शादी तो करना ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लड़की से शादी कर लिया, जो लड़की समुद्र तट पर जनमेजय को मिली थी, ठीक है। फिर आगे कहा गया है, फिर रानी के कहने से जनमेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। रानी ने एक यज्ञ करवाया। किससे कहकर, तो जनमेजय से कहकर। देखिए जैसा जैसा वेद व्यास जी ने कहा था जनमेजय को कुछ वर्ष पहले जनमेजय को जैसा जैसा वेद व्यास जी ने कहा था वैसा वैसा जनमेजय जी करते जा रहे हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी समर्थ नहीं है कि वो किसी भी एक घटना को रोक कर दिखा दे। यहाँ तक कि घोड़ा का जो कलर है वो भी नहीं बदला। वेद व्यास जी ने कहा था कि काले घोड़े से ही तुम दक्षिण दिशा की ओर शिकार के लिए जाओगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो जनमेजय है वो दक्षिण दिशा की ओर सफेद घोड़े से गए थे या फिर लाल या भूरे घोड़े से गए थे, वो काले घोड़े से ही गए थे। यानी कि घोड़ा का जो रंग है वो भी नहीं बदला। जनमेजय के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो घोड़े का रंग भी बदल दे। उनके पास इतना समर्थ नहीं था कि वो अपने होनी में घटित होने वाले घटना से जुड़े जो घोड़े का रंग है उसे बदल कर दिखा दे। नहीं बदल पाए थे। बात आया समझ में।
ठीक है। जैसा जैसा घटना वेद व्यास जी ने जन्मेजय को बताया था वैसा ही वैसा घटना जस्ट घटित हो रहा था क्रमबद्ध रूप से। तो अब तो यहाँ पर शादी विवाह हो चुका है, ठीक है। समुद्र तट पर जो महिला मिली थी जन्मेजय को उससे उन्होंने शादी कर लिया और उस पत्नी के कहने पर जन्मेजय के जो पत्नी है उनके कहने पर उसने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में उसने किसको बुलाया? उस यज्ञ में उसने युवा ब्राह्मणों को बुलाया, ठीक है। युवा ब्राह्मण, ना कि वृद्ध ब्राह्मण। और वेद व्यास जी कहते हैं कि तुम्हें यज्ञ करवाना ही है तो तुम वृद्ध ब्राह्मण, जो वृद्ध ब्राह्मण है ना उनसे तुम यज्ञ करवाओ, ना कि जो युवा ब्राह्मण है उससे तुम यज्ञ करवाओ। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जो जन्मेजय है वो किसकी बात मानते हैं? अपनी पत्नी की बात मानते हैं। अपनी पत्नी का बात मानकर वो क्या करते हैं कि यज्ञ के संपादन के लिए, यज्ञ के पूजा पाठ के लिए वो युवा ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके माना करने के बावजूद? तो वेद व्यास जी के माना करने के बावजूद, वेद व्यास जी के सचेत करने के बावजूद भी जो जन्मेजय होते हैं वो यज्ञ के लिए युवा ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे क्या होता है समझना। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर बोला गया है परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। इस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए, ना कि वृद्ध ब्राह्मण। जैसा जैसा वेद व्यास जी ने कहा था ठीक वैसा ही वैसा हो रहा था। किसके जीवन में? तो जन्मेजय के जीवन में। आगे कहा जा रहा है किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। जो ब्राह्मण थे युवा ब्राह्मण वो क्या करने लगे? तो रानी पर हंसने लगे, ठीक है। नए नए ब्राह्मण थे, उन्हें ज्यादा बिल्कुल भी जो पूजा पाठ और जो होता है ना अध्यात्म ज्ञान, जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो उन्हें ज्यादा बिल्कुल भी पता नहीं था। किनको? तो युवा ब्राह्मणों को। तो जो युवा ब्राह्मण थे वो किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर वो रानी को देखकर हंसने लग गए थे। ऐसे में रानी को लगा बुरा। रानी को जब बुरा लगा तो रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर जो उसके पति जन्मेजय है उन्होंने क्या किया कि उन्हें प्राण दंड दे दिया, अर्थात सभी युवा ब्राह्मणों की उन्होंने हत्या कर दी। जब जन्मेजय ने सभी युवा ब्राह्मणों की हत्या कर दी तो उन्हें लगा कौन सा पाप है? तो उन्हें लगा ब्रह्म हत्या का पाप है। ब्रह्म हत्या तक वो पहुंच गए, ब्रह्म हत्या तक वो पहुंच गए। ब्रह्म हत्या से अपने आप को नहीं बचा पाए। आज चले थे महाभारत को बचाने। आप ही बताइए, जो इंसान खुद का जीवन नहीं बचा पाया, जो इंसान खुद का जो अपने होनी में घटित होने वाली जो घटना है उसे नहीं रोक पाया, वो महाभारत कहां से रोक पाएगा? वो भी ये जानते हुए कि उसके जीवन में यह घटित होने वाला है। एक होता है कि लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसा हम लोग तो नहीं जानते हैं कि हमारे भविष्य में क्या घटित होने वाला है, क्या घटित होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या हमें मतलब मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सब हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। आगे का जीवन सुखमय व्यतीत होगा या दुखमय व्यतीत होगा, हमारा ये शरीर अभी तक ऐसा ही स्वस्थ होगा या आगे भविष्य में हमारा शरीर रोगों से पीड़ित हो जाएगा, हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो हम इसको तो बदल सकते नहीं, लेकिन वो जानते थे। वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए भविष्यवाणी से जो जन्मेजय हैं वो जानते थे अपने भविष्य में होने वाले सारे घटनाओं को, लेकिन जानते हुए भी अपने किसी भी एक घटना को बदल नहीं पाए थे। कौन? तो जन्मेजय। उनके पास हाथ था, आंख था, सुनने के लिए कान था, बोलने के लिए मुंह था, उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, सभी प्रकार की उनके पास व्यवस्थाएं थी, यहां तक कि वे स्वयं राजा थे। लेकिन एक राजा होते हुए भी, एक नरेश होते हुए भी इनके पास इतनी शक्ति या समर्थ नहीं थी जिससे कि वो अपने जीवन में जो घटित होने वाली होनी है उसको वो रोक कर दिखा दे। तो दोस्तों उन्हें लग गया किसका पाप है? तो ब्रह्म हत्या का पाप है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जन्मेजय घबरा गए। जब जन्मेजय को लगा ब्रह्म हत्या का पाप, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगने से जन्मेजय के शरीर में क्या फूटा? जन्मेजय के शरीर में फूटा कोढ़ी, यानी कि उन्हें हो गया कुष्ठ रोग। उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग पैदा हो गया, ठीक है। जब उनके शरीर में कुष्ठ रोग पैदा हो गया, जब कुष्ठ रोग पूरे उनके शरीर को ढक लिया, तो ऐसे में जो रानी थी वो छोड़कर भाग गई, क्योंकि कोई भी जो स्त्री होगी, जो नारी
नारी होगी वो बिल्कुल भी रोगी के साथ नहीं रहेगी। कोई आपसे प्रेम नहीं करता बल्कि आपके धन से, आपके तन से, आपके सुंदरता से, आपके रूप से, आपके सौंदर्य से प्रेम करता है, ना कि आपसे प्रेम करता है। ठीक है, आप अपने शरीर के अंदर जो है ना वही आप है, आपका शरीर आप ना हो। ठीक है, ये शरीर आपका नहीं है बिल्कुल भी। मतलब देखिए जो हाथ पैर चेहरा ये जो कुछ भी है ये आप थोड़ी ना है, आप ही बताइए। लेकिन लोग तो इसी से प्रेम करते हैं, आपसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, बस नाम रहता है प्रेम का, नाम रहता है प्यार का। बताया समझ में? अगर उस रानी को सच में अपने पति से प्रेम होता, जन्मेजय से अगर प्रेम होता तो वो क्या करती, वो अपने पति की सेवा करती, उनकी उपचार करवाती, उनको दवा खिलाती, उनको औषधि देती। लेकिन वो क्या करती है, दुख के समय में अपने पति को छोड़कर भाग जाती है। जन्मेजय को कुष्ठ रोग में ही पीड़ित छोड़कर भाग जाती है। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो प्यार है वो किससे था, तो वो केवल उसके सौंदर्य तन से था, उसके जो धन है ना संपत्ति उससे था उस लड़की को। ठीक है, तो वो नहीं रोक पाए थे। जिस लड़की के कहने पर उन्होंने ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी, जन्मेजय ने अपने जिस पत्नी के कहने पर ब्राह्मणों की हत्या कर दिया था, आज वही पत्नी उस पति को छोड़कर, आज वही पत्नी अपने पति को छोड़कर भाग गई। किसके कारण, तो केवल कुष्ठ रोग के कारण। तो जो जन्मेजय है वो घबरा गए और घबरा कर तुरंत गए वेद व्यास जी के पास। जब वेद व्यास जी के पास गए और पहुंचे वहां पर तो उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, है ना, हे आचार्य, हे प्रभु कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ी हो गया था। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं, एक और अवसर मैं देता हूं तेरे प्राण बचाने का। ठीक है, मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा। महाभारत में जो कुछ भी घटना हुआ है उस घटना का मैं तुझे श्रवण कराऊंगा, यानी कि महाभारत में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना, पूरे श्रद्धा एवं आत्मविश्वास से तुम उसे सुनना। ठीक है, बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी असंतुष्टि या फिर प्रश्न पैदा मत करना, क्योंकि हर एक घटना सत्य है, कोई भी घटना असत्य नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, तो वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा, तेरे शरीर का जो कोढ़ होगा वो धीरे धीरे मिटता जाएगा। जैसे कथा शुरू होगी और जैसे जैसे तू पूरे आत्मविश्वास, लगन और पूरे निष्ठा से कथा सुनेगा, पूरे विश्वास के साथ तुम अगर कथा सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो कुष्ठ रोग होगा वो मिटता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम बीच में कहीं पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, कहीं पर भी तुम्हें आशंका हुई, कहीं पर भी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि यह घटना बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यह हो सकता है कि मिथ्या है, तो वहां पर मैं पुनः बिल्कुल भी इस कथा को शुरू नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद तेरा जितना शेष, जहां तक तुम्हारा रोग ठीक रहेगा ना वहीं तक रोग ठीक होगा, बाकी के जो रोग बच जाएंगे वो ठीक नहीं हो पाएगा, मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पूरी कथा तुम ध्यान से सुनना और बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्शन मत करना। ऐसा कौन समझा रहे हैं, तो वेद व्यास जी समझा रहे हैं जन्मेजय को। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। आगे कहा जा रहा है, मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है, इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, तो वेद व्यास जी। याद रखना अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है, अगर तू कहीं पर भी प्रश्न अगर तू व्यक्त करता है और मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा तो तेरे मौत का कारण वही बनेगा। कौन, तो कुष्ठ रोग, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग बच जाएगा, कोढ़ बच जाएगा और तू इसी कोढ़ के कारण, इसी कुष्ठ रोग के कारण तू पीड़ित होकर तड़प तड़प कर मर जाएगा। और उसके होनी में लिखा हुआ है कुष्ठ रोग के कारण तड़प तड़प कर मरना। किसके होनी में, तो जो जन्मेजय है ना उनके होनी में। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है।
आगे बताया जा रहा है दोस्तों, अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था। जन्मेजय को पूरा का पूरा विश्वास वेद व्यास जी के बातों पर हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि वेद व्यास जी ने आज से कई वर्ष पहले जो भी घटनाएं बताई थी जन्मेजय के जीवन से संबंधित, वो सारी घटनाएं क्रमागत रूप से घटित हुई। इसीलिए जन्मेजय को वेद व्यास जी पर पूरा भरोसा था, आंख बंद करके भरोसा था, और वो पूरे श्रद्धा और लगन के साथ वेद व्यास जी द्वारा कहे गए महाभारत को सुनने लग गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। आगे इसमें कहा गया है, व्यास जी ने कथा आरंभ करी और व्यास जी, जो वेद व्यास जी हैं, वो कथा को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, भीम जो होते हैं ना, 5 पांडवों में जो भीम होते हैं, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और अर्जुन, 5 पांडव होते हैं ना, तो 5 पांडवों में जो भीम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनका पूरा का पूरा शरीर ही वज्र का होता है, केवल उनके गुप्त अंग को छोड़कर। ठीक है, कहा गया है, जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों को सूड़ों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। लो, इसने प्रश्न यहाँ पर लगा दिया, ऑब्जेक्शन यहाँ पर कर दिया। किसने? तो जन्मेजय ने। जो होनी में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा जाता है, होगा वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो राम रचि राखा। एक कहावत भी है दोस्तों, भगवान स्वयं कहते हैं, तू वही चाहता है जो, तू वही करता है जो तू चाहता है। बात को ध्यान से समझना। जो मनुष्य के लिए भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तू वही चाहता है, तू वही करता है जो तू चाहता है। होता, मैं इसको अच्छे से बोलता हूं, सुनिएगा। ठीक है, तू वही करता है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। ऐसा है भगवान का कथन। अगर आप भगवान के अनुसार चले, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, भगवान के बताए हुए अगर आप रास्ते पर चले, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में घटित होने वाली अगर कोई भी आपके जीवन से संबंधित दुख देने वाली घटना होगी, वो मिट जाएगी, या फिर उसका जो प्रभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा? भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, भगवान को अपना सच्चा साथी मानना पड़ेगा, भगवान के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा, भगवान का भजन स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की आराधना करना पड़ेगा, पूरा विश्वास ईश्वर पर करना होगा। अगर आपके प्रारब्ध में, अगर आपके होनी में अगर मौत भी लिखा हुआ है, मृत्यु भी लिखा हुआ है, तो उस मृत्यु को मिटाने तक का भी जो सामर्थ है वो भगवान रखते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई होनी है तो उस होनी को टाला नहीं जा सकता, होनी को कोई बदल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता सिवाय परमार्थ के, स्वयं परमात्मा के। ठीक है, पुरुषार्थ के बल में तो, पुरुषार्थ के हाथ में तो ये है ही नहीं। अगर कोई मनुष्य ये सोचे कि मैं अपने पुरुषार्थ से अपने होनी को मिटा सकता हूं, अपने होनी को टाल सकता हूं, तो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। आपके होनी को मिटाने में, आपके होनी को मिटाने में, आपके होनी को अच्छा करने में, अगर आपके होनी में काफी बुरा लिखा हुआ है, काफी कष्ट लिखा हुआ है, काफी आपके जीवन को अगर बहुत ही बड़ा दुख मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा कष्ट मिलने वाला है, पीड़ा मिलने वाला है, आपके शरीर को बहुत ही बड़ा रोग मिलने वाला है, और आप शुरू से ही भगवान की भक्ति पूजा उनकी आराधना करते आ रहे हैं, तो वो बहुत ही छोटा रोग आपके शरीर में आएगा और फिर वो रोग आपके शरीर से खत्म भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और होनी में जो लिखा हुआ था उसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, होनी में लिखा था कि आपको रोग होगा, रोग हुआ, लेकिन जितना बड़ा होना था उतना बड़ा नहीं हुआ। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रारब्ध में है कि आपको कांटों पर चलना है। ठीक है, आपके पूर्व जन्म के पर जो भी प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है,
पूर्व जन्म में आपने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। पूर्व कर्म के जो फल होते हैं ना, आपके पहले जन्म के जो फल होते हैं, पहले ही नहीं, आपके पहले और उससे पहले कई जन्म के, आपके पहले और उससे पहले कई जन्म के जो कर्म होते हैं और उन कर्मों का जो फल होता है वही फल होता है दोस्तों प्रारब्ध के रूप में। वही फल क्या कहलाता है? प्रारब्ध कहलाता है। बताया समझ में आपको? ठीक है, तो ये हुआ प्रारब्ध। तो देखिए, अगर प्रारब्ध में लिखा है कि आपको इस जन्म में आपको भविष्य में चलना है कांटों की सैया पर, कांटों के रास्ते पर चलना है, सैया नहीं बोलेंगे, रास्ते पर, कांटों के रास्ते पर चलना है, तो आप अगर भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान की वंदना पूजा पाठ अगर आप करते हैं, तो आप कांटा पर बेशक चलिए, लेकिन उस कांटा पर जब आप चलिएगा तो कांटा का जो चुभने वाला एहसास होगा ना, वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आप कांटे पर चल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो होनी है वो मिट गया, होनी जैसा है वो हो रहा है, होनी टला नहीं है, लेकिन उस होनी से जो आपको कष्ट मिलना था वो कष्ट नहीं मिल रहा। आप कांटे पर चल रहे हैं और जैसे जैसे आपके पांव आगे बढ़ रहे हैं कांटों पर फूल बिछते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपके पांव, बात को समझना गहराई से, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं, जैसे जैसे आप अपना पांव आगे बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कांटों पर फूल बिछते जा रहे हैं, यानी कि कांटों का जो दुखद प्रभाव है वो आपके पैरों में नहीं पड़ रहा है, आपके पैरों पर बिल्कुल भी कोई भी कष्ट का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा ही होता है दोस्तों हमारे साथ, ठीक है। हमारे साथ कहने का मतलब जो भी लोग भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, उन पर ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, पूरे जीवन का बागडोर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन में अगर कोई उनके प्रारब्ध से जुड़ा हुआ कोई अगर अनहोनी लिखा होता है, अनहोनी मतलब दुखद घटना, अनहोनी का मतलब होता है दुखद घटना। अगर आपके भविष्य वाले जीवन में, अगर आपके भविष्य में कोई भी अगर अनहोनी लिखा रहता है या मृत्यु भी लिखा होता है, तो उस मृत्यु को क्या करते हैं कि एक छोटे से कष्ट में उसे वो मिटा देते हैं। कौन? तो भगवान श्री कृष्ण, प्रभु नारायण, जिसको भी आप अपना इष्ट माने, यानी कि भगवान, बस भगवान मानकर चलते हैं, ठीक है, वो मिटाने बस क्षमता रखते हैं। लेकिन आप भगवान की पूजा ना करें, पाठ ना करें, आराधना ना करें, स्तुति ना करें, वंदना ना करें और आप आगे अपना बस ऐशो आराम के साथ जीवन जिए, तो पूर्व जन्म के जो भी अच्छे कर्म होंगे उन अच्छे कर्मों के कारण जो फल मिल रहे हैं उसी फल के कारण आप भोग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पूर्व जन्म के फल के जो पुण्य है, समझना, जैसे ही आपके पुण्य पूर्व जन्म में जो भी आपने कर्म किए और उस कर्म से जो पुण्य बने हैं, जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हुआ वैसे ही आपके जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाएगा। और जब कष्ट आना शुरू हो जाएगा तो उस कष्ट को कोई कम नहीं कर पाएगा, उस दुख को कोई भी मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने शुरू से ही भगवान का आश्रय नहीं लिया। लेकिन आप उस समय भी अगर भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान में इतनी शक्ति है कि आपको उस समय भी वो बचा सकते हैं। इसीलिए उन्हें करुणा निधान कहा जाता है, करुणा का सागर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें दीन दयालु प्रभु भी कहा जाता है, क्योंकि वो दिनों पर दया करने वाले हैं। बात है समझ में? देखिए, एक बार ऐसा ही हो रहा था दोस्तों कि देखिए, एक बार श्री कृष्ण भगवान नदी के किनारे बैठे हुए थे और नदी में दिए बहकर जा रहे थे। तो यशोदा माता ने पूछा कि कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो, जो भी दिए बहकर जा रहे हैं नदी में, तुम उसे बचा रहे हो, मतलब बहते हुए दिए को तुम उठाकर सीढ़ी पर लाकर रख रहे हो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? नदी में तो अनंत दियाएं बह रहे हैं, अनंत दीपक बह रहे हैं, तो किस किस दीपक को तुम बचाओगे? ऐसा कौन कर रही है? तो यशोदा माता, तुम किस किस दीपक को बचाते चलोगे? तो पता है भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा दोस्तों कि माँ, मैं भले ही सभी दिए को नहीं बचा सकता, लेकिन जो दिया मेरे पास से होकर गुजरेगा, जो दीपक मेरे पास से होकर गुजरेगा, मैं उसे कभी डूबने नहीं दूंगा, मैं उसे बचा लूंगा। बस दोस्तों आप समझना, जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति भगवान के पास से होकर गुजरेगा, भगवान के अधीन रहेगा, भगवान के चरणों में रहेगा, उसे भगवान कभी डूबने नहीं देंगे, उसका जीवन कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, उसकी लाज कभी जाने नहीं देंगे, उसकी नैया कभी भौसा
सागर में डूबने नहीं देंगे। इतना बस भरोसा भगवान पर रखिए। लेकिन जिसके अंदर अहम है, अहंकार है, जो अपने आप पर काफ़ी मतलब गर्व करता है, जो भगवान को नहीं मानता, जो अपने आप को ही भगवान समझता है, उसकी नैया तो डूबना ही है। जब तक पुण्य है वो ऐश कर ले, पुण्य खत्म तो उसके जीवन में दुख आना शुरू, जिसे कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, अगर हम अभिमन्यु की बात करें तो देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में क्या बताया? मैंने आप लोगों को शुरू में यह बताया था कि अभिमन्यु की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या किया जाता है। ऐसा कोई नहीं होता जो अभिमन्यु के शरीर में अस्त्र नहीं मारता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय बहुत से योद्धाओं ने, बहुत से सेनाओं ने, बहुत से क्षत्रिय जो योद्धा है वो क्या करते हैं कि अभिमन्यु के शरीर में प्रहार करते हैं, अभिमन्यु के शरीर में अस्त्र चलाते हैं, जिससे उसका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो फट जाता है, पूरे के पूरे शरीर से लहू निकलता है, उसका पूरा का पूरा जो शरीर होता है वो देखने लायक नहीं रहता। तो उसे देखकर जो पांडव होते हैं वो रोने लगते हैं। बताया समझ में? जो युधिष्ठिर होते हैं वो रोने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अभिमन्यु का ऐसे देखकर भी आप बिल्कुल भी उदास नहीं है, बल्कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बात को ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ। युधिष्ठिर रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अभिमन्यु को इस तरीके से मृत्यु मिली है, इस तरीके से उसे कष्ट मिला है कि इसे देखकर सृष्टि के बड़े बड़े जो पराक्रमी योद्धा है उनका भी रोआ गनगना जाए, यानी उनके भी हृदय में डर उत्पन्न हो जाए। आपको देखकर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो कहते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर, मैं जो सोच रहा हूँ अगर तुम वो सुनोगे तो तुम भी मुस्कुराने लग जाओगे। ठीक है, वो बताते हैं कि जो अभिमन्यु है उनके पूर्व जन्म के, यानी कि पूर्व के कई अनंत जन्मों के, अभिमन्यु के अनंत के पूर्व के कई जन्मों के जो इसके प्रारब्ध है, जो इसके पूर्व जन्म के जो भी इसके फल है, उन सभी फलों को मैंने एक ही में मिटा दिया। मैंने एक ही में कंप्लीट जन्म जन्म के जो भी इनके जन्म जन्मांतर के, ठीक है, अभिमन्यु के पूर्व के जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए जितने भी इनको कष्ट भोगने थे, जितने भी इन्हें दुख झेलने थे, उन सभी दुखों को मैंने अभी इसी समय ही समाप्त कर दिया। ये कष्ट देकर, अरे ये शरीर क्या है? शरीर तो एक मिट्टी है, इसे तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही है, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। अब यह अपने कई अनंत जन्मों के, अपने अनंत जन्मों से जुड़े हुए पाप के कर्म से यह मुक्त हो चुका है। अपने कई अनंत जन्मों के पाप से जुड़े हुए जो फल है उससे वो स्वतंत्र हो चुका है और चंद्रमा की गोद में जाकर वो बैठा हुआ है। अब इसे बिल्कुल भी ना जन्म लेना है ना इसे मरना है, यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुका है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई कष्ट आए, संकट आए, भगवान की पूजा पाठ या उनकी आराधना करते हुए भी, तो आप बिल्कुल भी अपना भरोसा ईश्वर से मत तोड़ना, बिल्कुल भी आप ईश्वर पर कोई भी ऑब्जेक्शन मत करना, उनसे निराश मत होना। दोस्तों, आप ये समझना कि आपके जीवन में जो कष्ट आ रहा है, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा कष्ट आपके जीवन में आने वाला था, लेकिन प्रभु ने बहुत ही कम करके आपके जीवन में वो कष्ट दिया है। अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति मरा है तो आप ये मत सोचना कि मेरे घर में एक व्यक्ति मरा है, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपके घर में 10 व्यक्तियों की मृत्यु लिखी थी, लेकिन भगवान ने केवल एक ही व्यक्ति में उसे निपटा दिया। ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है? भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बस आप ये समझना कि हमें हर एक हालत में भगवान की अर्चना करना है, पूजा करना है, उनका नाम जप करना है, और कभी भी हमें ईश्वर के भक्ति पूजा और उनकी आराधना पर संदेह नहीं करना है। ठीक है? जिस प्रकार से जो तुच्छ लोग होते हैं वो संदेह करते हैं, ठीक है? संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है। भक्त का मतलब विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास। अगर भगवान पर विश्वास हो गया तो आप भक्त हो गए। जैसे प्रहलाद, उनको विश्वास था कि भगवान जो नारायण है वो उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें लेने आएंगे, और इसलिए वो पूरे विश्वास के साथ कहा था कि इस खंबे में भी भगवान है, नारायण है, और उस खंबे को फाड़ कर आते हैं कौन? तो नरसिंह भगवान। बताया समझ में? इसीलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल पत्थर में ही भगवान है, हर एक कण
कण में, हर एक जंतु में, हर एक जीव में, हर एक पदार्थ में, हर एक बाबू छोटे से छोटे कण में, हर एक बड़ा से बड़ा पदार्थ में भगवान हो सकते हैं। बस इसके लिए आपको विश्वास उस पर रखना होगा, ठीक है। जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में, जिस कण में, जिस पत्थर में या जिस किसी भी आप पिंड में भगवान को देखना चाहते हैं, उस पर आपको विश्वास बनाना होगा, तो आपको वहां से भगवान मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, मैंने बताया ना कि वो क्या करते हैं, जो जन्मेजय होते हैं वो प्रश्न कर देते हैं। वेद व्यास जी जब महाभारत का कथा सुनाते हैं जन्मेजय को, तो कथा सुनाते सुनाते जो जन्मेजय होते हैं वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं। किस बात को लेकर, तो जो भीम होते हैं ना वो हाथियों को सूड़ों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछालते हैं, इसी बात को लेकर उनके मन में ऑब्जेक्शन उत्पन्न हो जाता है। किसके मन में, तो जन्मेजय के। तो दोस्तों व्यास जी ने यहाँ पर क्या कहा है, देखिए व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था, होनी के द्वारा लिखा हुआ था, जिसे टाला नहीं जा सकता है। फिर व्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी की फिर जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से आवाहन किया। आवाहन का मतलब होता है बुलाना, और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। दोस्तों वेद व्यास जी ने जिस मंत्र का आवाहन किया था, उस मंत्र के प्रभाव से जो हाथी थे वो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में आकर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी पर आकर गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है, देख ले, ये जो तुम हाथी देख रहे हो, इन्हीं हाथियों को भीम ने उछाल कर फेंका था अंतरिक्ष में, जो अब तक घूम रहे थे, जिसे मैंने अभी धरती पर गिराया है। अब तुझे विश्वास हो जाएगा। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, जितनी मात्रा में, ठीक है, जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा और लगन के साथ, विश्वास के साथ कथा को श्रवण किया था, सुना था, उतनी मात्रा में वह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, यानी कि बचा। परंतु बाकी जो शेष रोग थे वो उसके शरीर पर रह गए थे, और उसी रोग के कारण, यानी कि जो बाकी के शेष रोग थे, उन शेष रोग के कारण ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो मर गया। बताया समझ में। देखिए यहाँ पर बाबू लिखा हुआ है सार में, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। दोस्तों शरीर बनने से पहले जब हमारा जन्म होता है ना, तो जन्म से पहले जब हमारा शरीर, देखिए जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से पहले क्या होता है, माँ के गर्भ में शरीर बनता है। तो शरीर बनने से भी पहले क्या बनता है, शरीर बनने से भी पहले भाग्य बनता है। जो हमारे जन्म के बाद आने वाला होता है उसे कहते हैं भाग्य, ठीक है। जो हमारे जन्म के बाद आने वाला होता है उसे हम भाग कहते हैं। और जो जन्म से पहले था, जन्म से पहले हमने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं और उस कर्म के जो फल होते हैं, उन्हीं फलों को कहा जाता है प्रारब्ध। क्या कहा जाता है, प्रारब्ध। पूर्व जन्म के कर्म से जुड़े हुए फल को प्रारब्ध कहा जाता है, ठीक है। कर्म अच्छे होंगे तो प्रारब्ध भी अच्छे होंगे, कर्म बुरे होंगे तो प्रारब्ध भी बुरे होंगे, ठीक है। तो जन्म से यहाँ पर देखिए, जन्म से पहले, ठीक है, यहाँ पर पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। जन्म से पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब माँ के गर्भ में उसका शरीर बनता है, तो शरीर बनने से भी पहले उस बच्चे का क्या बनता है, तो पहले तकदीर बनता है भगवान के द्वारा। उसका जो भाग्य होता है वो बनता है, और भाग्य में बाबू बनता है किसके अनुसार, तो उसके पूर्व जन्म के अनुसार। जो कारण शरीर है ना, कारण शरीर, 3 शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो इन 3 शरीरों में जो कारण शरीर है, इसी शरीर में हमारे पूर्व जन्म के, अनंत जन्मों के जो कर्म है, हमारे पूर्व के अनंत जन्मों के जो कर्म है, और उन कर्मों से संबंधित जो फल है, वो फल दोस्तों जमा होता है किसमें, वो फल प्रारब्ध के रूप में जमा होता है कारण शरीर में। हमारे अनंत पूर्व जन्मों के कर्म में किसमें संचित रहते हैं, हमारे पूर्व के अनंत जन्मों के कर्म जो होते हैं वो संचित रहते हैं कारण शरीर में। कारण शरीर में ही स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो उस कारण शरीर के अनुसार ही आपको नया शरीर मिलता है, अगले जन्म में नया शरीर मिलता है। शरीर मिलने से पहले आपको आपके जीवन में क्या क्या मिलना है, क्या क्या घटित होगा, कैसे घटित होगा, क्या क्या झेलना है, क्या क्या नहीं झेलना है, कौन कौन क्या क्या दुख मिलेगा, क्या क्या सुख मिलेगा, वो सारा तकदीर पहले लिखा जाता है भगवान के द्वारा। उसके बाद आपके शरीर का निर्माण
होता है। ठीक है, जो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध है उसके अनुसार ही आपके शरीर का भी निर्माण होता है, शरीर का भी चयन होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, कर्म हमारे हाथ में है लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। दोस्तों, हमारे हाथों में केवल कर्म का ही अधिकार होता है, फल का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए, कभी हमें बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हम ये उम्मीद ना रखें कि वो भी हमारे साथ अच्छा ही करे। अगर हम ऐसा उम्मीद रखेंगे तो फिर हमें होगा दुख, और दुख में हम अगर कोई गलत कदम उठा ले तो ऐसे में वो हमारा कदम हमारे लिए काफ़ी कष्ट दे सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पुण्य को नष्ट कर सकता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी कोई भी अधर्म या कभी भी हम कोई भी पाप वाला काम ना करें, क्योंकि आगे चलकर आपने जो भी अभी वर्तमान में आपने जो भी पाप किया है, जो भी आपने अधर्म किया है, यही अधर्म यही पाप के फल आगे चलकर आपको कष्ट देंगे, आपको रोग देंगे, आपको बहुत प्रकार के पीड़ा देंगे। ठीक है, किस रूप में? तो आपके जो किस रूप में देंगे बाबू? तो जो आपने पहले कर्म किया है ना बुरे, उस रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यश यानी कि कृति प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना हुआ है। निमित्त कहने का मतलब केवल एक करता है, करने वाला। होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म में हुए ईश्वर नाम जप से होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है, अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। बताया समझ में आप लोगों को? जैसा कि आप प्रेमानंद जी महाराज को देख सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के दोनों किडनी फेल है, यह उनका प्रारब्ध है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में कोई उनके बुरे कर्म रहे होंगे जिसके कारण आज इस जन्म में उन्हें किडनी फेल हो गया, मतलब किडनी कष्ट के रूप में उन्हें फल मिला है। प्रेमानंद जी महाराज को इस जन्म में किडनी का कष्ट मिला है, उनके दोनों किडनी फेल है, लेकिन उन्होंने इस जन्म में भगवान का स्मरण किया, भक्ति किया, आराधना किया, पूरा अपना जीवन ही भगवान के लिए निछावर कर दिया। तो आज देख सकते हैं कि भगवान उन्हें राजा की तरह रखते हैं। उनका कोई घर परिवार, कोई भी मतलब उनका पुत्र, उनका कोई संतान नहीं है, लेकिन आज वो करोड़ों युवाओं के पिता है। जो प्रेमानंद जी महाराज है वो आज करोड़ों अरबों युवाओं के पिता हैं, उनके गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन है, यहाँ तक कि वो उनके भगवान बने हुए हैं। तो किसके कारण? तो केवल परमात्मा के कारण। अगर आप परमात्मा के भरोसे रहते हैं तो आपको ना पुत्र के भरोसे रहना पड़ सकता है, ना पत्नी के भरोसे रहना पड़ सकता है, ना माता पिता के भरोसे रहना पड़ सकता है, यानी कि आपको दुनिया के भरोसे रहने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप भगवान के भरोसे हैं। तो आप देख सकते हैं अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज और साथ ही जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये सब भगवान के भरोसे ही थे। आज भगवान ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। जो प्रेमानंद जी महाराज है, उनके जो प्रारब्ध थे किडनी फेल वाला, उसे मिटाया नहीं जा सका, वो फेल हुआ। उनके प्रारब्ध में लिखा हुआ था, होनी में लिखा था कि प्रेमानंद जी महाराज का किडनी फेल होना है, ये होनी नहीं टलेगा। फेल हुआ, ऐसा नहीं एक नहीं हुआ, लेकिन फेल होने के कारण प्रेमानंद जी महाराज को मृत्यु भी होना लिखा था। ठीक है, किडनी फेल के कारण, ये तो जाहिर सी बात है, किडनी फेल होगा तो कोई व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। किसके प्रताप के कारण? तो राधा लाडली के प्रताप के कारण, भगवान के प्रताप के कारण। तो अभी भी जान जाओ, मान जाओ भगवान को, और जितना हो सके उनकी पूजा पाठ और स्मरण करो। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बताने का प्रयास किया है दोस्तों कि अगर आप ये घमंड कर रहे हैं कि मैं अपने जीवन में आने वाले भविष्य में जो भी घटित होने वाली घटना है उसे मैं मिटा दूंगा, उसे मैं खत्म कर दूंगा, तो आपके हाथ में, आपके जीवन में, आपके हाथ में, आपके शरीर में इतना शक्ति समर्थ नहीं है कि आप उसे मिटा सके। आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। वास्तविक तौर पर देखें तो आपके पास कुछ नहीं है। आप जो एक सांस ले रहे हैं ना, वो भी भगवान के बल के कारण ही ले रहे हैं। भगवान के, ईश्वर के कृपा के कारण ही आप अपने शरीर में एक सांस ले पा रहे हैं। जिस मुंह से आप कहते हैं ना
कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो बोल भी पा रहे हैं आप भगवान के कारण ही। अगर वो ना रहे तो आपके अंदर बोलने की भी क्षमता नहीं रहेगी। बताया समझ में? तो जो भी अहंकारी व्यक्ति है, जिसके अंदर अहम है, वो आज ही अपने अहम को त्याग कर भगवान का आश्रय ले ले, उनके शरणागत में चले जाए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। और रहा बात होनी को टालने का, तो मैंने बता चुका है, भगवान के नाम जप से, उनकी आराधना से होनी को टाला जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। अगर होनी लिखा हुआ है तो होनी घटित तो होगा, लेकिन बहुत ही कम, उसका प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिएगा। ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप लोग नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।